नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सीएसएफ हेड कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। आज क्लास 2 है, हमारी क्लास नंबर 2 है मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो 23 जुलाई 2030 को शिफ्ट 2 का एग्जाम हुआ था, उसके हम सोल्यूशंस करेंगे। ये क्लास बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस की क्लास है और 90% आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है, तो वैसे ही प्रश्न आपको इस समय देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है, प्रश्नों के लेवल में, और कुछ नहीं होगा, प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी को पक्का करना चाहते हैं, अपनी सीट को कंफर्म करना चाहते हैं, तो ये दो क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि आपको 50 आउट ऑफ 50 यहाँ से लाने होंगे, तभी आपका नंबर पढ़ सकता है। क्या हो सकता है, आपका जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट में भी आपका नाम आ सकता है। अगर आपका 50 में से 50 नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी कम है और आप अपना स्कोर कम करने की वजह से बाहर रह सकते हैं, रेस से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, टाइम एंड वर्क्स पर आधारित है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा काम करता है, बी केवल आधा काम कर रहा है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। ये प्रश्न आपके सामने है, देखिए कैसे करेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं 12 दिनों में, और ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है, ए 20 दिनों में कर रहा है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, 60 टोटल वर्क आ जाएगा हमारा, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी मिलकर कितनी आएगी, 5 आ जाएगी, 12 से डिवाइड करेंगे, और ए की अकेले की कितनी आएगी, 3 आएगी। हमको बोला गया कि ए की 3 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल 5 है, ए की 3 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। यदि बी केवल आधा काम करता है, बी कितना करता है, एक दिन में 2 काम करता है, यदि आधा काम करता है, तो बी कितना करेगा, 1 काम करेगा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 60 टोटल वर्क है, ए काम करेगा 3 और बी करेगा सिर्फ आधा, तो 1 काम, तो कितना होगा 60/4, तो कितने दिनों में काम पूरा करेगा, 15 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि 36 का 8% किस संख्या के 72% के बराबर है। बोला गया कि 36 का मतलब क्या होता है, ऑफ, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 8% कितना होता है, 8/100, ठीक है, इज इक्वल टू किस संख्या का, संख्या मान लेते हैं कोई संख्या ए है, उसका 72% है, 72 72/100, तो 100 से तो 100 कट जाएगा, 8 से करेंगे किस टाइम, 9 टाइम्स, 8 9 जा 72, 9 से करेंगे 4 बार, तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू जो संख्या है वो क्या है, ए इक्वल टू 4, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 वह संख्या है, तो ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से 4 धावक एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक राउंड को पूरा करने में उन्हें 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड और 900 सेकंड का समय लगता है। शुरुआत के बाद में पहली शुरुआती बिंदु पर किस समय मिलेंगे। देखो मैंने आपको प्रश्न में बताया था, पहली शिफ्ट में भी ऐसा प्रश्न आया था कि जब ऐसे प्रश्न आए कि 400 सेकंड या मिनट में आए, तब क्या होता है, इनका सबका क्या ले लीजिए, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है, एलसीएम लेना है। तो आप देख पा रहे हो इनका एलसीएम क्या होगा। अगर थोड़ा सा ऑप्शन पर भी ध्यान दे, 4200 क्या 900 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2400 नहीं कटेगा, ठीक है, 3600 कट जाएगा, जी हाँ 3600 कट जाएगा, क्या 1800 कटेगा, नहीं 1800 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये उनके लिए है जिनको पता है, ठीक है, जिनको ने पहले मैथ पढ़ी है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्या करना है, देखो 400 और 600 और 720 920 से ऐसी संख्या, लीस्ट संख्या जो इन चारों से कट जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो 400 600 और 900 और 720, या तो इनका करो आप क्या, ऐसे करो 200 गुना 2, यहाँ पर 200 गुना 3, ठीक है, 720 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 360 गुना में 2, और यहाँ पर क्या करते हैं ये 900, तो ऐसे इनका पार्ट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 3600 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए फैक्टर से आप आंसर ला सकते हैं। प्रश्न है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत जो है वो 3 है, 6 जोड़ने के बाद नया औसत बताओ कितना है। देखो 5 का औसत, 5 प्राकृतिक संख्याओं एन नेचुरल नंबर्स का जो औसत है वो कितना है, 3 है। आप एक बात पर ध्यान करो, औसत कितना है, 3 है, तो योग कितना होगा, इन तीनों का दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा योग, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 6 और जोड़ा है, अब कितना जोड़ा, 6 और जोड़ा, तो अब संख्या कितनी होगी, पहले संख्या थी 5, अब 6 और जोड़े तो संख्या कितनी हो जाएगी, 6, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा औसत, ठीक है। कितना हो जाएगा, 21/6 इज इक्वल टू कितना होगा, योग था 15, 15 में 6 और जोड़ा तो कितना होगा 21, 21 को 6 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 6 × 18 5 6 5 30, तो 3.5, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5.6 का बार का सरल भिन्न बताओ। अब देखो क्या होगा,
5.6 का बार ऐसे होता है। देखो अगर किसी संख्या के ऊपर बार है, सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार है, तो उसका मतलब अगर p के ऊपर बार है ऐसे है तो ये इसका फॉर्म होता है p/9। ठीक है, ऐसे होता है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे पहले 56 माइनस, अब क्या होगा, देखो एक के संख्या के ऊपर बार है लेकिन दशमलव से इधर एक संख्या खाली है तो इसे इसमें से घटाएंगे 5 अपॉन में क्या आएगा 9, क्योंकि एक के ऊपर ही एक संख्या के ऊपर बार है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 51 अपॉन में 9। तो 3 से को काट सकते हैं हम, 3 से करेंगे 17 टाइम और 3 से करेंगे 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा 17/3। तो क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 17/3 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने अपनी तैयारी अच्छे से कर रखेंगे और आपकी समझ में आ रहा होगा। देखो प्रश्न कैसे कैसे पूछे रहे हैं, 4% को भिन्न में बदलिए। अगर आप मुझसे टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट जो हमारी सीरीज चली हुई है उसमें जुड़े हुए हैं तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे। सिंप्लीफिकेशन या फिर परसेंटेज का कोई भी प्रश्न आपके सामने होगा, आप बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं। 4% क्या होता है, 4 गुना में, देखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था 1/100 प्रतिशत मतलब 1/100। तो 4 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 25 टाइम्स, तो 4% का मान कितना हुआ 1/25। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने चली हुई है। आज क्लास 2 है, उसकी पहली क्लास अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हमने क्लास स्टार्ट की थी, उसमें अच्छे मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट करा चुका हूं प्रीवियस ईयर में। और उसके साथ साथ टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट जिसके बारे में आपको बता रहा था, परसेंटेज के यहाँ पर पार्ट 1 प्रैक्टिस 1 हो चुका है, प्रैक्टिस 2 आपके लिए कल अपलोड हो जाएगा मंडे को। ये क्लास मंडे टू सैटरडे होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए कल इसके लिए क्लास आ जाएगी। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पहली क्लास आपके लिए अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने कोई भी अभी तक इनमें से वीडियो नहीं देखी है तो जाइए देखिए और अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, 13 गुनी होने का कितना समय लगेगा। देखो प्रीवियस ईयर में जब 23 तारीख की पहली शिफ्ट का आपका सोल्यूशन कराया था तब भी ये प्रश्न आपको देखने को मिला था कि 20 वर्षों में, ठीक है, क्या होता है, देखो ऐसे होता है T1/T2 इक्वल टू कितना होता है N2, कितना N कितना गुना है N1 - 1 अपॉन N2 - 1, ठीक है। तो यहां समय दिया गया है कितना है 20 वर्ष अपॉन क्या पूछा गया, दूसरा समय पूछा गया तो यहाँ पर T2 का मान पूछा गया है इक्वल टू कितना गुना हो रहा है 7 गुना, तो इससे एक कम लेना है, कितना हो जाएगा 7 - 1 अपॉन यहाँ पर कितना है 13 गुनी हो जाएगी कितने समय में, तो 13 - 1। तो अब कितना होगा, ये होगा 20/T2 इक्वल टू कितना हुआ है 6/12। तो यहां से कितना करेंगे 6 से 12 2 टाइम्स और 2 की 20 में मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 40, तो कितना आ जाएगा 40 वर्ष आ जाएगा। 40 वर्ष में कितना होगा 13 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। देखो पार्श्व क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल होता है क्या, पार्श्व क्षेत्रफल, शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल कितना होता है, अगर आपको पता है पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है πRL, πRL होता है। देखो आपके सामने क्या है, ये शंकु है, ठीक है, ये R है, ये L है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप L का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, तो L का मान कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से L² इक्वल टू कितना होगा L का मान कितना होगा, रूट लगा लो R² + H², ये हो जाएगा। तो आपको देखो ऑप्शन कितना अच्छा देगा है, πR मल्टीप्लाई में क्या है √R² + H², तो ये किसका मान है L का मान, तो ये क्या है, ये है πRL, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दिवाली का समय है, बाहर पटाखे छुट रहे हैं, अगर आपको आवाज आ रही हो तो माफी चाहता हूं। अगला समय है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों तथा एक कोण समकोण हो तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे। देखो समांतर भुजाएं क्या देगा, किसी भी यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान है, चारों भुजाएं समान है, उसमें क्या है कि उसका कोण समकोण हो, अगर एक समकोण है तो सारे ही समकोण हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयत में क्या होता है, आयत में चारों भुजाएं समान नहीं हो सकती, 2 भुजाएं समान होंगी, ठीक है, हो सकता है समलंब चतुर्भुज में नहीं होगा, समचतुर्भुज में हो सकता है, लेकिन इसमें चारों भुजाएं 90 डिग्री नहीं होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, कि 16 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, 16 वस्तुओं का CP इक्वल टू कितना है, और 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का SP जो है वो 20 वस्तुओं के CP क्रय मूल्य के बराबर है। SP मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस और CP मींस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर SP और CP का हम निकाल सकते हैं मान, SP/CP इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/16, तो इसको किससे काटे, 4 से काटे 5 बार, इसको 4 से काटे 4 बार, तो कितना हो जाएगा 5/4, यहाँ पर लिखो 5/4 हो जाएगा ये,
तो एचपी कितना है 5, सीपी कितना है 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, सीपी पे कितना है 4 है गुना में 100, तो कितना हुआ 25%। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं 25% का लाभ ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो 25% का लाभ होगा, ये हमारा राइट आंसर है। एक संख्या का 50 से 50 का 20% अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या जो है, मानो कोई संख्या कितनी है, कोई संख्या x है, वो क्या है 50 से 50 का 20% अधिक है। 20% कितना होता है, 20% कितना होता है 1/5, मतलब कितना है 1 अधिक है तो ये कितना है 6/5 हो जाएगा। तो ये कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 6/5। तो 5 से इसको काटेंगे 10 बार, ये कितना होगा 10 छुको 5 से कितना काटेंगे 10 बार काटेंगे, तो कितना होगा 10 छुको 60। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ओ सॉरी, ये 20% लेना है इसका, ये मैंने कंप्लीट ही ले लिया। आपको क्या करना है, आपको लेना है कि कोई संख्या x है तो कितना होगा 50 से 50 का 20%, 50 का 20% कितना होगा 1/5। तो ये अधिक है, ये कितना होगा 10। तो 50 और 10 कितना होगा, ये होगा 50 और 10 जोड़कर कितना होगा 60। तो ये हमारी राइट आंसर है कि वह संख्या क्या है, बस 60 हमारी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। चलिए, x और y मिलकर एक काम को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि x अकेले 12 घंटे में काम पूरा कर सकता है तो फिर y अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो प्रश्न आपके सामने है कि x और y दोनों मिलकर जो कार्य है उसको 8 घंटे में पूरा कर रहे हैं। यदि x अकेले 12 घंटे में कर रहा है तो पूछा है कि y कितने समय में करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा 24। तो जो अगर इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। तो मतलब x का अगर 2 है तो a कितना, y कितना हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, क्योंकि इनकी मिलकर एफिशिएंसी 3 है। तो पूछा कि y अकेले काम पूरा करने में कितना समय लेगा। 24 काम है, 1 घंटे में 1 काम कर रहा है, तो कितने घंटे लेगा 24 घंटे ही लेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये सेम प्रश्न आ गया, ठीक है, आप रिविजन कर लीजिए इसका। अगला प्रश्न है कि एक तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। यदि तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, तार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले इसके r ज्ञात करनी होगी, त्रिज्या। ठीक है, हम क्या ज्ञात करना है, r ज्ञात करना है, तब जाकर हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तार को 169 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है a स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर के बराबर। तो इसके बराबर कितना देगा 169 के स्क्वायर के बराबर दिया गया है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 13। तो क्या है 13 सेंटीमीटर जो है ये क्या है भुजा है। अब भुजा है तो आपको ज्ञात होगा कि हम यहाँ से r कैसे निकाल सकते हैं। हमको r निकाला, यही भुजा। तो जो क्या है तार बनाया गया है, मतलब क्या है कि उसी तार को एक वृत्त बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी परिधि होगी, जो वर्ग की परिधि होगी वो किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगी। वर्ग की परिधि किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, देखो वर्ग की परिधि कितनी होती है 4a। ठीक है, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r ये होती है। तो यहां से हम r निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है 13 गुना 4 गुना 13 हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू 13 दी है, इक्वल टू 2 गुना में। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। यहां से पाई r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, या फिर ऐसे करो कि पाई कितना हो जाएगा 22/7 और गुना में r। तो ये कितना होगा 4 से, इसको 4 से काटो कितने बार, ये 22 दूनी 44 से चला जाएगा 11 बार। तो कितना हुआ 13 सत्ते 91। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, देखो r की वैल्यू यहाँ पर आ गई, क्या r की वैल्यू आ गई 13 सत्ते 91, 13 गुना 7 ऐसे लिखो, 13 गुना 7/11। तो ये हमारी r की वैल्यू आ गई है। अब हमसे पूछा गया है क्या कि हमें को बताओ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो क्या होता है, यहां से आपको इरेज कर रहा हूं, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। आपको देखो समय मिलेगा 2 घंटे, लेकिन आपको कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखनी होगी। ठीक है, प्रश्न करने के बाद उसको आपको टाइम मिल जाएगा फिर से रीचेक करने का। पाई r स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो होगा 22/7 गुना में r स्क्वायर, जो कितना होगा 13 गुना में 7/11 गुना में 13 गुना में 7, फिर से अपॉन में कितना होगा 11 आ जाएगा। तो 11 से वो काट लेंगे कितनी बार 2 बार,
7 से काटेंगे 7 को, तो ये कितना हो, देखो 13 13 कितना हो, 169, 169, 169 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और कितना होगा 16 दूनी 32 और 1 33, तो कितना होगा 338, गुना में कितना होगा 7 और अपॉन में 11, तो कितना होगा 7 8 56, ठीक है। ये कितने 7 21 और 5 26 और 7 21 और 2 23, अपॉन में कितना होगा 11, तो 11 से डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, एक बचा कितना होगा 16, 11 कम 11 और कितना होगा 56, तो 11 पंजे 55 दशमलव, फिर आएगा 1 तो कितना होगा 1 आएगा तो फिर 0 लगा दे, तो 215 दशमलव कुछ आएगा। तो हमने पूछा कि निकटतम बताओ कितना होगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर था। अब प्रश्न है कि प्रथम 43 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का औसत क्या होता है, n+1/2 ये होता है। तो कितना होगा 43 है तो कितने हो जाएंगे 43 + 1 और अपॉन में 2, तो कितना होगा 44 अपॉन में 2 कितना हुआ, ये हो गया 22। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 प्राकृत संख्याओं का औसत है। अब इसमें देखिए कौन सी छोटी 2/3 से छोटी नहीं है, ठीक है। 2/3 से छोटी नहीं है, 2/3, 2/3 कितना होता है 0.66, ये होता है 2/3, तो इससे छोटी नहीं है, मतलब क्या होना है, इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें ये होगा 7/12, 7/12 कितना होता है, तो 7/12 को अगर डिवाइड करें तो कितना होगा, या तो देखो आप एक काम करो 3 12 18 15 और 24 इनका ले लो एलसीएम, इसका 3 12 18 15 और 24 इनका लो एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, क्या आएगा 120, 120 एलसीएम आएगा। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 40, जो कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 80, ठीक है। तो ये होगा 80, ओके। 12 से करेंगे 10 बार, तो ये कितना होगा 70, इससे करेंगे 18 से हो जाएगा क्या, नहीं 120 नहीं आएगा, फिर तो यह आएगा कितना 9 गुना में 2, 120 इसका भी है, 120 इसका भी है, 120 इसका भी है, 12 निम्मा 108, 18 दूनी 36, 12 36, 360, 360 आ जाएगा। 360 ले लो, कैसे क्या लो 360 ले सकते हैं आप, 120 नहीं आएगा क्योंकि 18 है यहाँ पर। तो देखो 360 कैसे होगा, भाई 360 3 से भी कटेगा, 12 से भी, 18 से भी, 15 से भी और किससे भी 24 से भी कट जाएगा। तो कितना लो 360 लो, तो 360 से कितना होगा 120, 120 होगा 240, 12 से कितने बार कटेगा 30 बार, तो कितना हो जाएगा 210। ये कितना हो जाएगा 18 से 20 बार, तो ये कितना होगा 11 दूनी 22, 220, ओके। अब 15 से कितने बार कटेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और कितना होगा 24, तो 24 बार, तो 24 निम्मा कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और कितना हुआ 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 216 और इसको करो, ये होगा 15 बार, वो 15 और 15 सत्ते 105 और 15 एकम 15 और 10 25, तो कौन सी छोटी नहीं है 255, दो कौन सी है ये इससे बड़ी है, तो राइट ऑप्शन का आएगा। राइट जो हमारा सही आंसर है वो कितना है 17/24। एक तो तरीका ये होगा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपके सामने ये है कि आप कैसे कर सकते थे, आप करते ऐसे कि 2/3 का मान कितना होता है 0.66 होता है, तो 7/12 का मान निकालो, ये कितना हो जाएगा 0.70 हो जाएगा, 12 6 72 कम होगा तो मतलब 5 चलेगा यहाँ पर 0.5। अब ये कितना हुआ, ये 18 6 का 108.6, ठीक है, कितना होगा 2 और कितना होगा 18 का 18 0.61 होगा, तो फिर ये कितना होगा 15 6 का 90 तो 0.6 होगा, और ये कितना होगा 24 कितना होगा 170.170, तो कितना होता है 24 पंजे 120, 24 छिक्का 144 और 24 सत्ते कितना होता है 7 चौका 28 और 7 दूनी 14 3 17, तो कितना का 7 चला जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर फिर हो जाता। तो 0.7 आ गया, हमको क्या 0.66 है, तो ये बड़ी हो जाएगी।
ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको जब अपनी पहली ही क्लास टारगेट द मैथ में आपको बताया था कि जो हम डिवाइड करते हैं, वो कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाईं ओर, दाएं मतलब जो डिवाइड होगा वो ऐसे चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल पता होगा आपको, सबसे पहले हम करेंगे क्या, ब्रैकेट सोल्व। तो कितना हो जाएगा, देखो 200 चला गया तो कितना होगा 1300, 1300 में 75 चले गए तो कितना हो गया 1215, ये कितना होगा 1215। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 25 से। पहले इसको डिवाइड करेंगे 25 से। देखो अब ये प्रश्न ये है कि 25 भाग 7 और प्लस के 300 सॉरी, तो कितना होगा 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100, देखो कितना हुआ 1215 तो हुआ ना, 1300 कितना हुआ 1300 16 1225 25। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा 25 चौका 100, तो कितना बचा 225, 25 ने 225। अब किसे होगा भाग 7 प्लस के 300। अब 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 7 को 49 को भाग करेंगे 7 से 7 प्लस के 300, तो कितना आ गया 307। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 307 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपको देखो बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। आपने पढ़ा 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, हम क्या करते हैं, हम यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, इसको पूर्ण वर्ग सोच लेते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग सोचते हैं हम क्या करते हैं, ये लगा देते हैं, क्योंकि ये किसका होता है 999 का स्क्वायर होता है। लेकिन आपको क्या होगा, पूर्ण ध्यान से पढ़ना है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछी गई, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितनी होगी, यहाँ पर देखो 999 या 999856 है, लेकिन यहाँ पर 4 बार 9 है, तो ये कितना हो जाएगी, ये सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, कितना होगा 9,99,976, ये सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है 6 अंकों की। अगला प्रश्न आपके संख्या क्या है, आपके सामने अगला प्रश्न है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 200 और 320 को पूरी तरह से विभाजित करती है। बड़ी संख्या पूछी गई है, सबसे बड़ी संख्या, तो इसका मतलब क्या है, देखो 10 से विभाजित है, हाँ है, 20 से विभाजित है, 20 से भी है, ठीक है, 16 से है, 16 से भी है, लेकिन सबसे बड़ी पूछी गई तो 40 से है, क्या 40 से है, हाँ 40 से भी है, तो 40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी संख्या है जो इसमें विभाजित करेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राम श्याम से 5 गुना बड़ा है। राम जो है और श्याम का जो रेशो है वो कितना है, 5 गुना बड़ा है, तो 5:1 है। अब इससे पूछा गया है कि वो उससे 20 वर्ष बड़ा है, जो इनकी वर्ष का अंतर होगा, जो इनका एज का डिफरेंस है वो हर बार सेम ही रहेगा, चाहे वो कितना भी गुना हो जाए। ठीक है, तो इनका अंतर कितना देखा है, इनका अंतर जो एज डिफरेंस है वो कितना होगा 4, लेकिन 4 की वैल्यू क्या दी गई है 20 दी गई है, एक की वैल्यू कितनी होगी 5, तो इस समय कितनी है, राम की इस समय वैल्यू कितनी है 25 और शाम की वैल्यू कुछ है 5। तो हमसे पूछा गया है कि राम और शाम की वर्तमान आयु बताओ, तो 25 और 5, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक पाइथागोरियन त्रिक जिसकी सबसे छोटी इकाई 5 है, ठीक है, 5 से संबंधित पाइथागोरस प्रमेय कितना होता है, आपको पता होना कि 5 12 13 एक पाइथागोरस प्रमेय होती है 5 से संबंधित, तो ये कितना होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये हो जाएगा 5 12 13। देखो एक होती है 5 12 13, एक होती है 8 15 17, एक होती है 9 40 41, ठीक है, इन पर ही पूछेगा, और एक होती है 3 4 5, 3 4 5। ओके, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए, इनमें से ये आपको हर बार मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 36 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आयाम वाले एक धात्विक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के रूप में पुनर्गठित किया जाता है, तो इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या होगा कि जो घनाभ है वो किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर घना के बराबर, मतलब इन दोनों का जो आयतन होगा, जो घनाभ का आयतन होगा, घनाभ का आयतन कितना होता है LBH, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, घन की क्यूब के बराबर होगा, मतलब a क्यूब, तो ये बराबर होगा। इस प्रकार पूछे कि कितने घन, इस प्रकार बने घनों की संख्या पूछी गई, तो घनों की संख्या कितनी होगी n मल्टीप्लाई बाई a क्यूब हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, LBH का मान कितना है 36 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, देखो दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को तो हटा देंगे, तो कितना होगा 6 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब n 6 की क्यूब कितना हो जाएगा 6 6 6। ओके, तो ये क्या है, ये घन की भुजा है, घन की भुजा। ठीक है, ये क्या है, ये घनाभ की है, LBH की मान है, ये क्या है L, ये है B और ये H। ओके, तो कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 6 36, 36 से 36 कैंसिल, और 6 से काटेंगे 2 बार,
तो कितने संख्या होगी घनों की संख्या, 18 से 2 की गुना कितनी होगी 36। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घनों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक दुकान पर जूतों की जोड़ी की लागत मूल्य 650 रुपए है और बिक्री कर 5% लगाया जाता है। हर बार ऐसा प्रश्न है, पिछली बार भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया कि 650 रुपए क्या है, बिक्री कर है, मतलब लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 650 है और जो बिक्री कर है वो 5% लगाया जाता है। मतलब क्या है कि भाई 650 में तो दूंगा लेकिन उस पर कर लगाऊंगा कितना, 5%। तो 5% इसका कर जोड़ देंगे हम, तो क्या करेंगे बिक्री में, क्या करेंगे 650 में जो इसका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 650 तो लेगा लेकिन 650 का कितना एक्स्ट्रा लेगा, 5% और एक्स्ट्रा लेगा। तो 5% कितना होता है, 1/20। तो 2 से तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना होगा, 2 से कितना काटेंगे, 32 दूनी 64, तो 32.5। तो कितना होगा, ये होगा 682.5। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक मछली घर का एक घनाभ के आकार है, एक मछली घर है जो घनाभ के आकार है, जिसकी बाहरी माप 70, ठीक है, 15 और 20 है। मतलब क्या है, लंबाई कितनी है 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब वो लगा कि आधार फलक पार्श्व फलकों और पीछे के फलक को रंगीन कागज से ढकना है, तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार भी पूछा जाएगा। देखो आपको इसमें क्या करना है, आधार, ठीक है, क्या है आधार फलक प्लस क्या बताना है, पार्श्व फलक और क्या है पीछे के फलक, इनका बताना है। मतलब आधार फलक कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई LB प्लस ये कितना होगा, पार्श्व फलक कितना होगा 2 गुना कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस ये कितना होगा, ये होगा लंबाई गुना चौड़ाई और लंबाई गुना ऊंचाई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए इनका योग करते हैं, आपको इनका योग ज्ञात करना है बस सीधा, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो क्या करना है, आधार फलक कितना होगा, LB कितना होगा 15 सत्ते 105, मतलब कितना हो जाएगा 1050 प्लस के ये कितना होगा 2 गुना B गुना H, 15 दूनी 30, ठीक है, और 30 दूनी 60, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 300 और 300 दूनी 600 प्लस ये कितना हो जाएगा। अब देखो ये कितना होगा 20 सत्ते कितना होगा 140, ये होगा 1400, तो ये कितना हो जाएगा 1400 और 2400 और कितना होगा 600, कितना हो जाएगा देखो 1400 और 2400, 2450, 2450 में 600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3050 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। 3 से विभाजकता का नियम क्या है, अंकों का योग, जो अंकों का योग है सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित, ओके। तो 3 से विभाजित कितना होगा, देखो 8 और 7 15, 15 और 6 15 6 21 और 5 26 और 1 27, क्या ये हो जाएगा 8 1 9 7 6 13 और 5 18, ये हो जाएगा। यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, देखो योग क्या हुआ 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 1 21 और 5 26, 26 और 1 27। अब यहाँ पर देखो 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 5 23, 23 7 30 और 2 32, क्या ये 3 से विभाजित है, नहीं है। अब देखो ये क्या होगा 7 और 8 15, 15 और 3, देखो यहाँ पर करो 7 और 8 15, 15 कैंसिल है, 3 कैंसिल है, ओके, 5 और 1 6 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 क्या होगा, नहीं होगा। देखो 7 और 8 15 ये हो जाएगा, ये भी 3 हो, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 9 है, ये हो जाएगा, लेकिन 5 बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहें। मैथ की दूसरी क्लास आपके लिए कंप्लीट हो गई है। कल आपको मिलेगी रीजनिंग की सुबह 9 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास, तो जुड़ना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।